चैनल माइंडेड स्टडी 22 पर। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं 10th क्लास के हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। उसके लिए तो जो बोर्ड एग्जाम में आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने में मदद करेंगे। तो चलिए उनको देखते हैं हम, और आप उनको प्रिपेयर अच्छे से कीजिएगा कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उन्हें ईजिली लिख सकें। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है यूरोप में 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में बनी विस्फोटक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपको लिखना और पढ़ना आपको है, क्योंकि मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा। तो देखिए, आपको पैराग्राफ के हिसाब से बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। आप सीबीएसई का अगर आप सैम्पल पेपर देखेंगे जो आंसर के साथ है, तो आप उसमें भी देखेंगे कि वो पॉइंट वाइज लिखा रहता है, ना कि पैसेज टाइप में। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो पैसेज में लिख देते हैं। तो देखिए, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। नंबर 1 डालना है और फिर उसको आंसर लिखना है, फिर नंबर 2 डालना है, फिर उसको पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, पैसेज में बिल्कुल नहीं लिखना है, इससे क्या होता है आपके नंबर कटते हैं। देखिए, इसी में आपको अथवा करके दूसरा भी दिया हुआ है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप दूसरा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को चलिए हम देखते हैं। लिखा है ये, वियतनाम में उपनिवेशवाद के विरुद्ध भावनाओं के विकास में विभिन्न धार्मिक समूहों की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, जब आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो पॉइंट्स लिखने से पहले आपको मैं बताता हूँ क्या लिखना है। कि देखिए, जैसे ये दिया हुआ है, वियतनाम में उपनिवेशवाद के विरुद्ध भावनाओं के विकास में विभिन्न धार्मिक समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आप ये वर्णन कीजिए है, ये ना लिख के धार्मिक समूहों का निम्नलिखित प्रकार से हम वर्णन करेंगे। तो आप इसको लिखेंगे तो क्या होगा, आपका जो आंसर है वो और अच्छा लगता है। जैसे आप आंसर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो पहले आप लिख देंगे, वियतनाम में उपनिवेशवाद के विरुद्ध भावनाओं के विकास में विभिन्न धार्मिक समूहों का निम्नलिखित प्रकार से हम वर्णन करेंगे, या फिर निम्नलिखित प्रकार से हम समझेंगे। तो आप ये लिखने के बाद आप पॉइंट वाइज अपने आंसर को लिखेंगे, तो आपका आंसर देखने में भी अच्छा लगेगा और नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है तो यह है, असहयोग आंदोलन किस प्रकार शहरी माध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ शहरों में शुरू हुआ। ठीक, पहले आपको इसको समझाना है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन और दिया। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, आर्थिक मोर्चे पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो जो आर्थिक मोर्चे पे इसके क्या प्रभाव हुए हैं आपको वो बताना है। ठीक, और अथवा में दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं हम, जो अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, जो अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है तो वह है, कांग्रेस संगठन में महिलाओं को किसी भी महत्वपूर्ण पद पर जगह देने से क्यों हिचकिचाती रही। ठीक, और एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया इसमें, और दूसरा है, इसमें लिखा है, महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया, स्पष्ट कीजिए। तो आपको पहले बताना है कि क्यों कांग्रेस में महिलाओं को महत्वपूर्ण पद पर उनको जगह देने में हिचकिचाते थे, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार से सविनय अवज्ञा जो आंदोलन किया गया था उनमें भाग लिया अपना, उसको आपको स्पष्ट करना है। तो इसको भी आप कर सकते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 1980 व 1990 के दशक में भारत सरकार ने कृषि सुधार के लिए अनेक संस्थागत तथा प्रौद्योगिक सुधारों की शुरुआत की। इस कथन का उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। तो आपको ये बताना है। और देखिए, ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन जो होने चाहिए आपके पॉइंट वाइज होने चाहिए, ना कि पैसेज वाइज। क्योंकि मैंने देखे हैं कि बहुत बच्चे जो लिखते हैं वो क्या करते हैं, पैसेज वाइज लिख देते हैं। ठीक, सोचते हैं कि भर देते हैं, जितना भरा रहेगा वो टीचर नंबर दे देगा, पर ऐसा नहीं है। आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, टीचर को बहुत ईजी होता है चेक करने में। तो जितना टीचर को ईजी होगा आपके लिए भी उतना ही अच्छा है। ठीक, तो अथवा में है, अथवा में भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए, 5-5 नंबर वाले, तो आप 5-5 भी पॉइंट लिख सकते हैं, 6 भी पॉइंट लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो अथवा में क्वेश्चन है वो, भारत में प्रचलित गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि की तुलना कीजिए। तो आपको ये तुलना करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप आंसर शीट पे डिवाइड कर सकते हैं। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आपकी मानिए आंसर शीट है, तो आप उसको डिवाइड करके इधर आप गहन जीविका कृषि और इधर वाणिज्यिक की कृषि आप लिख सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, गहन जीविका जो है आप पहले उसको डिफाइन कीजिए, फिर उसके बाद इसको अच्छे से डिफाइन करने के बाद अब दूसरी शीट पे जो है आपका वाणिज्यिक कृषि
आप उसको भी ऐसे लिख सकते हैं तुलना, या फिर आप शीट को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी तुलना कर सकते हैं। देखिए ये सभी जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं आते, जिससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये जो क्वेश्चन है, तो किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से क्यों मापी जाती है? ठीक, तो पहले आपका ये क्वेश्चन हो गया, और इसमें दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसको उदाहरण सही समझाइए। तो मतलब पहले तो आपको ये समझाना, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल भी देने हैं आपको। ठीक है, देखिए इसका अथवा में नहीं है, इसको आपको अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के किन्हीं 5 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो आपका लोकतंत्र है, जहाँ पे भी जैसे हर देश में डेमोक्रेसी है, जैसे भारत देश में भी डेमोक्रेसी है, तो जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां हैं, ठीक, तो वो किस प्रकार से अपना कार्य करती हैं आपको वो बताना है। ठीक है, तो 5 पॉइंट आपको इसके बता देने हैं, 5 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये जो क्वेश्चन है यह है, व्यक्ति की आज़ादी और गरिमा के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी काफ़ी आगे है। इस कथन को न्यायसंगत ठहराइए। ठीक, अथवा में भी दिया हुआ है, अथवा में जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है। इस कथन को न्यायसंगत ठहराए। ठीक है, आपको इसको लिखना है, कोई पैसेज में बिल्कुल भी नहीं लिखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आपको इसे क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, जिससे इजी होता है टीचर को समझने में। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेशी व्यापार किस प्रकार विभिन्न देशों में बाजारों का एकीकरण रहा है। ठीक, पहले ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या दूसरा है, उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, पहले आपको क्या बताना है, पहले आपको बताना है विदेशी व्यापार, जो विदेशी व्यापार है वो किस प्रकार से विभिन्न देशों के बाजारों का एकीकरण रहा है। पहले आपको इसको अच्छे से समझाना है, फिर इसके बाद आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देने, कुछ उदाहरण देने हैं, और उसको अच्छे से समझाना है। और अथवा में भी है, उसको भी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में वैश्वीकरण के प्रभावों का किस प्रकार अनुभव करते हैं। पहले आपको वो बताना है कि आप वैश्वीकरण क्या है, पहले आप वो समझा दीजिए। फिर आप दैनिक जीवन मतलब रोजाना की जिंदगी में आप किस प्रकार से वैश्वीकरण को अनुभव कर रहे हैं, आप उसको बताइए। फिर उसको क्या कीजिए, उदाहरण सहित उसको भी समझाइए, मतलब उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप उसको अपना उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए इसके, और स्पष्ट कीजिए। देखिए ये थे कुछ क्वेश्चंस 5-5 नंबर के, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।